एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस अकाउंटेंसी क्लास में क्लास 12th का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। इसका मतलब है कि जो पार्टनर बिजनेस में एडमिशन लेता है वो जो कैपिटल ला रहा है वो उतनी ला रहा है जितना प्रोपोर्शन वो हिस्सा ले रहा है। बट यही बात जो ओल्ड पार्टनर है वो कहेंगे हमारे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट हैं और हमें कम हिस्सा मिल रहा है। तो उसका सॉल्यूशन है कि सबकी कैपिटल न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग कर दी जाए। उसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड। ऐसा करने से होगा क्या, जो ओल्ड पार्टनर है अगर उनकी कैपिटल कम लगी हुई है तो वो लेके आएंगे और अगर ज्यादा लगी है तो उन्हें वापस कर दी जाएगी। ये कैसे पॉसिबल है, आइए हम इस वीडियो की हेल्प से देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, डीके गोयल का 82 नंबर है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट गिवन है, इसमें क्रेडिटर लिखे हैं, जनरल रिजर्व है, सारी बैलेंस शीट गिवन है। हम इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे और इस पर टिक लगाएंगे। देखिए जैसे जेड ब्रिंग 40,000 कैपिटल आएगा तो ये पॉइंट किसका है, कैश का, तो कैश पे 2 टिक लगा लीजिए क्योंकि वो कैपिटल भी लाएगा और गुडविल भी लेके आएगा। इन्वेस्टमेंट पे पॉइंट है तो एक इन्वेस्टमेंट पे टिक लगा लेते हैं। फिर टाइपराइटर पे पॉइंट है तो टाइपराइटर पे टिक लगा लिया मैंने। उसके बाद डेटर्स पे पॉइंट है तो डेटर्स पे टिक लगा लिया। और एक पॉइंट है फिक्स एसेट पे तो फिक्स एसेट पे टिक लगा लिया। ये टिक लगाने का सिर्फ एक ही रीजन होता है कि आप जब भी फीडिंग करें आपको ध्यान रहे कि इन पे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन गिवन है। तो पहला काम है हम इस बैलेंस शीट की फीडिंग करेंगे, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में बताते जा रहा हूं और बार बार बताता रहूंगा कि पहला काम है आपको सिर्फ फीडिंग करना। तो देखिए क्रेडिटर लिखे हैं, तो जो क्रेडिटर लिखे हैं वो है लायबिलिटीज में, तो हम भी यहां लिखेंगे लायबिलिटीज में। देखिए सन्ड्री क्रेडिटर, इस पे कोई पॉइंट नहीं है, देखिए टिक नहीं लगा, इसलिए इसकी कॉलम, इसकी अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद लिखा जनरल रिजर्व, ये इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो बाय जनरल रिजर्व। इसकी अमाउंट है 18,000 रुपए और जब ये बटेगी इस रेशो में तो आ जाएगी 12,000 और 6,000 रुपए। इनमें ही बटेगी, हमेशा ओल्ड पार्टनर बढ़ती है। फिर कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है 75,000 और दूसरे की है 62,000। थर्ड की इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी मैंने ये सारे पॉइंट टफ भी हों बट ये देखिए कितना इजी है। मैंने क्रेडिटर लायबिलिटीज में लिखा, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कैपिटल कैपिटल अकाउंट में लिखा। अब इधर साइड की इंफॉर्मेशन लिखेंगे, कैश इन हैंड, डेटर्स, ये एसेट्स हैं, एसेट्स में आएंगे। देखिए अमाउंट लिखा पहला कैश एट बैंक, इसकी अमाउंट है 5,000। इस पे पॉइंट है इसलिए इसकी वैल्यू इनर कॉलम में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा डेटर्स, तो इस पे पॉइंट है सन्ड्री डेप्टर्स, इसकी अमाउंट है 15,000 और इस पे पॉइंट है इसलिए इसकी वैल्यू भी इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद लिखा स्टॉक, स्टॉक पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए बाहर लिख देंगे इसकी वैल्यू। इसके बाद लिखा है इन्वेस्टमेंट, टाइपराइटर, फिक्स एसेट्स, इन पे पॉइंट है, इनकी वैल्यू इनर कॉलम में लिखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट, इसकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 8,000 है, इस पे 2 पॉइंट है। इसके बाद लिखा टाइपराइटर, टाइपराइटर की अमाउंट है 5,000
और इस पर पॉइंट है, अंदर लिखेंगे इसे भी हम। फिर लिखा है फिक्स्ड एसेट्स और इसकी अमाउंट है 1,37,000। तो जिन जिन पे पॉइंट्स था उनकी सारी वैल्यूज मैंने इनर कॉलम में लिखी है। अब मैं एक ही पॉइंट को फीडिंग करूंगा और देखिएगा कि वो पॉइंट्स कैसे सॉल्व होते हैं। पहला पॉइंट, Z bring 40,000 एज हिज कैपिटल। तो Z जब 40,000 रुपए लेके आएगा बिजनेस में तो बिजनेस का कैश अमाउंट बढ़ जाएगा। तो देखिए 40,000 रुपए लेके आया, मैं छोटी सी जगह कैलकुलेशन करते जाऊंगा कैश की। देखिए 5,000 था और 40,000 और लाए तो कंपनी के पास कैश हो गया 45,000 रुपए का। अब वो जो कैश लाया 40,000 वो लाया तो जेड ही है, तो जेड के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी 40,000। और जिसमें लेके जाके जोड़ी है मैंने वैल्यू, ये बैंक में जोड़ी ना, तो बैंक का नाम दे देंगे बाय बैंक अकाउंट। और इन पे कोई पॉइंट नहीं लिखे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है जेड ब्रिंग इन 15,000 फॉर गुडविल। 15,000 गुडविल आया तो इससे भी कैश अकाउंट बढ़ जाएगा। और ये गुडविल कौन कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? ओल्ड पार्टनर। और ये डिस्ट्रीब्यूट होती है सेक्रीफाई रेशियो में। जब न्यू रेशियो की कोई इंफॉर्मेशन ना लिखी हो तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाई रेशियो होता है। तो इसका रेशियो 2:1 और बांटनी कितनी अमाउंट है? 15,000। तो जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो 10,000 और 5,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब 15,000 इसमें बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 60,000। आगे लिखा है हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, यानी जो 10,000 और 5,000 डिस्ट्रीब्यूट हुई है उनकी आधी आधी अमाउंट वो घर ले गए तो उनकी कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगी। गुडविल से उनकी बढ़ गई थी और जब विड्रॉ करेंगे तो वो कम हो जाएगी, यानी 7,500 रुपीज कम हो जाएगी। तो इसकी अमाउंट बचेगी 52,500। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000। जो इन्वेस्टमेंट हमारे 8,000 के थे आज की डेट में उसकी वैल्यू हो गई है 10,000, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी 2,000। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट, कितनी वैल्यू बढ़ी है इसकी? 2,000। इसी के आगे लिखा है एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। ये सारे के सारे 10,000 के इन्वेस्टमेंट कौन ले गए? एक्स ले गए। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट बचे 0 के। तो जब एक्स ले गए तो एक्स के अकाउंट से कट जाएंगे पैसे टू इन्वेस्टमेंट। इसके बाद लिखा है टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिशिएट 20%, यानी टाइपराइटर की वैल्यू 20% डाउन हो गई है, डेप्रिशिएशन लग गया है 20%। 5,000 का 20% होता है 1,000, तो वैल्यू जो बची वो बची 4,000। अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो हमें लॉस हो रहा है, तो लिख देंगे टाइपराइटर इसकी अमाउंट कम हुई है 1,000 रुपीज। इसी के आगे लिखा है फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगा 10%, तो फिक्स एसेट्स लास्ट में लिखी है, इसकी वैल्यू 10% डाउन हो गई है तो डेप्रिसिएशन लगा दी 10%। 13700, तो वैल्यू बचेगी 0.3, यहां बचा 321। तो ये जो डेप्रिसिएशन लगा ये भी लॉस है टू फिक्स्ड एसेट्स 13,700 रुपए। इसके बाद लिखा है ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स हैज प्रोमिस्ड टू पे ₹1,000। एक पुराना कस्टमर जिससे मुझे 1,000 रुपए लेने थे, अब वो 1,000 रुपए
दे रहा है, क्योंकि हमने मान लिया था वो हमारा पैसा डूब गया है, पर हमें रिकवर हो रहे हैं, तो डेटर्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ये वो अमाउंट है जो मुझे रिकवर नहीं होनी थी, अब रिकवर हो रही है, इसलिए डेटर बढ़ जाएंगे। और अगर एसेट्स बढ़ती हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, और एसेट्स कम हो जाती है तो लॉस। ये साइड प्रॉफिट होता है और ये साइड लॉस होता है। अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन से लग रहा है कि आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, और एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है तो हमें लॉस हो रहा है। 1000 रुपीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जेड ब्रिंग इन और विड्रॉ कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू द जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड प्रॉफिट शेयरिंग ऑन द बेसिस। यानी जो भी कैपिटल एक्स और वाई की है वो किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, जेड। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में आता है और वो कैपिटल लाता है, तो पार्टनर चाहेंगे कि दोनों की कैपिटल नए वाले पार्टनर के अकॉर्डिंग कर दी जाए। तो हम नए वाले पार्टनर के अकॉर्डिंग करने के लिए हमें न्यू रेशियो चाहिए। देखिए न्यू रेशियो मैंने निकाला, वर्किंग नोट लिख दिया यहां पे मैंने। 1 में से सबसे पहले माइनस करते हैं न्यू पार्टनर का हिस्सा। Z कितने हिस्से के लिए आया है, 1/4। तो 1 में से 1/4 माइनस करा तो 3/4 बचा। 1/4 देने के बाद ही तो बचे, वो मैंने 2 बार लिखा, और ओल्ड रेशियो से इनकी इंटू करी, 3/2 और 1/2 से। तो 3 से 3 कट गया, 2/4, 3 से 3 कटा, 1/4। तो न्यू रेशियो आ गया पार्टनर का 2/4, 1/4, 1/4। ये किसका है, एक्स का, ये वाई का, और ये जेड का। अब मैंने कैलकुलेट करनी थी ऑन द बेसिस ऑफ जेड के अकॉर्डिंग। तो जेड कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल फॉर 1/4 के लिए कितनी, 40,000। देखिए लिखा है, जेड ब्रिंग इन ₹40,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4। यानी जेड 1/4 के लिए 40,000 रुपए ला रहा है। तो पूरे फर्म की वैल्यू कितनी होगी, 40,000। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितनी आ जाएगी, 1,60,000 रुपए। ये 1,60,000 किस किस के हैं, पूरे फर्म के हैं। तो एक्स का कितना हिस्सा होगा इसमें से, 2/4, ये वाला हिस्सा, वाई का 1/4 और जेड का 1/4। तो मैंने इसका कैलकुलेशन करी, देखिए एक्स कैपिटल 1,40,000, 1,60,000 इंटू 2/4, 1,60,000 इंटू 2/4 कितना आएगा, 80,000। वाई का कितना आ जाएगा, 1,60,000 यही है, इंटू 1/4, 40,000। जेड की कितनी आएगी, 160 इंटू 1/4, 40,000। ये इनकी कैपिटल होनी चाहिए। तो इसको यूज कैसे करेंगे देखिएगा, पहले इसका टोटल कर लेंगे, 14,700, यहां भी आएगा 14,700। जो डिफरेंस आएगा वो कौन कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाय एक्स और बाय वाई। तो इसका डिफरेंस आएगा 11,700 रुपए। 11,700 रुपए इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 7800 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये बिल्कुल क्रॉस में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में। टू रीवैल्यूएशन कितनी अमाउंट है, 7,800 और 3,900। इन दो में कुछ नहीं आएगा इसमें। अब हम इसका टोटल करेंगे, देखिए इसका टोटल आ जाएगा 7,8,9 97,000। इसका टोटल आ जाएगा 73,000। इसका टोटल आ जाएगा 40,000। अब इन टोटल में से ये वैल्यू माइनस करनी है हमने, 97 में से माइनस करनी है, 73 में से माइनस करनी है, और 40,000 में से माइनस करनी है। इसकी तो 40,000 ही आएगी, पर इसमें से जब ये दो वैल्यू माइनस करेंगे तो आएगा
मैं माइनस कर देता हूं 66600। इसमें से माइनस करेंगे तो इसका टोटल कर लेते हैं 10,000, 15,000, 22,800, यानी 97 में से 22,800 माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 2, यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 7, 74200 आ जाएगा। ये आ गया टू बैलेंस सीडी। ये जो बैलेंस सीडी है इसे नीचे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा आप जब कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो। सीडी है, इसे ब्रॉट डाउन कर लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 74,200, 66600, 40,000। ये जो बैलेंस लिखे थे वही मैंने कैरी डाउन करे, ब्रॉट डाउन, पर एक्चुअल में इसके पास कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी? टू बैलेंस कैरी डाउन कितना होना चाहिए सबका, वो हमने पहले निकाल लिया। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि एक्स का होना चाहिए 80,000 रुपए, लिख दिया मैंने 80,000। वाई का होना चाहिए 40,000 रुपए, वाई का 40,000 लिख दिया, और जेड का होना चाहिए 40,000 रुपए। अगर इनकी कैपिटल इतनी है तो ठीक है, अगर इनकी कैपिटल कम है तो ये लेके आएंगे। देखिएगा कैसे आएंगे लेके। एक्स के अकाउंट में 74,200 है, जबकि होने चाहिए 80,000 रुपए, तो कम है। बाय बैंक ये लेके आएगा पर्सन 5,800। देखिए 58 कम पड़ रहे क्योंकि इसका टोटल है 74,200, होना चाहिए 80,000। दूसरे का टोटल है 66 है और होना चाहिए ज्यादा। देखिए इधर शॉर्ट पड़ रहे क्योंकि इधर ज्यादा है, 80,000 है, तो इधर 80 करने पड़ेंगे मुझे, तो कम पड़े लेके आएगा। बट इसके अकाउंट में ज्यादा पैसे पड़े हैं और होने चाहिए 40,000, तो 26,600 रुपए ये ले जाएगा टू बैंक। पर जब हम जेड का अकाउंट देखेंगे तो 40,000 यहां लिखे हैं और 40 होने चाहिए, तो ये ना कोई पैसा लाएगा और ना ये लेके जाएगा। अगर इसको पेमेंट करेंगे 26,600 तो कैश कम हो जाएगा। कैश का बैलेंस ये मैंने लिखा हुआ था किनारे से, 15 में 6 या 9, यहां बचा 1, 5, यहां बचा 4, 2, और ये पर्सन पैसे लेके आएगा 5,800, तो वो जोड़ लेते हैं 0, 0, 7, 1, 3, यानी इसमें से माइनस होगा 26,600 और प्लस होगा 5,800, तो बैलेंस आएगा 31,700। और कैपिटल अकाउंट कितना कितना आएगा जो आपने निकाला है, एक्स वाई जेड का 80,000, 40,000 और 40,000। ये वही है जो बैलेंस निकाले मैंने और यहां निकाले हुए थे। इसका टोटल आएगा 1,60,000। 25,000 में ही जोड़ेंगे तो इसका टोटल आएगा 1,85,000 और इसका भी टोटल आएगा 1,85,000। बोथ साइड इक्वल होती हैं। क्लियर? इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जो मैंने आपको आराम से एक्सप्लेन ना कराऊं। मुझे लगा कि रेशियो कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा। इसमें गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मैंने आपको बताया कि जब पार्टनर कोई बिजनेस में आएगा तो वो जो गुडविल लेके आएगा वो सैक्रिफाइस रेशियो बटेगी। देखिए मैंने सैक्रिफाइस रेशियो बांटी भी है, पर ध्यान रखिएगा जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में एडमिशन लेता है, ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल नए वाले के अकॉर्डिंग करे तो आपको पहला काम है न्यू रेशियो निकालना ही पड़ेगा, और न्यू रेशियो निकाल के पूरी फर्म की कैपिटल की वैल्यू निकालकर उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, और उससे अपने लास्ट वाले आंसर को कंपेयर कर लीजिएगा। जिसकी कम पड़े वो लाएगा, हमेशा इधर साइड में होगी।
और जिसकी ज्यादा होगा वो ले जाएगा, वो इस साइड में होगी। और ये दोनों चीजें कहां से डिडक्ट और प्लस होंगी? बैंक से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।